Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video with regard to the spoken English and newspaper reading since so long. If you have not watched previous content, please visit all of that. That will boost your confidence with regard to the English speaking and your competitive exam skills. Start करते हैं और this is the well proven way by which means you can enhance your communication skills, because on the daily basis I have worked on this particular part. That's why I have gotten very wonderful results and I'm speaking in front of you guys. This is the demonstration which I have exhibited in front of you guys. If you will follow such type of content on the religious basis, definitely I'm assuring you are going to get very good results. तो स्टार्ट करते हैं. स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल है और न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी. बिना डिले किए हुए देखते हैं. दिस इज़ द ईयर टू गेट द एसडीजी गोल्स बैक ऑन ट्रैक. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सस्टेनेबल मतलब आगे पीढ़ियों तक भी बच के जो चीज़ें. डेवलपमेंट विकास गोल्स, तो एसडीजी गोल्स बोलते हैं इनको. बैक ऑन ट्रैक, ट्रैक पे लेके आने हैं. तो ट्रैक मतलब रास्ते पे. जैसे बोलते हैं ना, आप मान लो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम गोइंग आउट ऑफ ट्रैक. अगर मैं मतलब आउट ऑफ ट्रैक मतलब कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी ओवर देयर. तो सेम ऐसे ही इसको आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. तो भाई इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप डायरेक्ट इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंट्रोडक्शन देख सकते हैं. इसका इंट्रोडक्शन क्या है. यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र समिट. समिट क्या होती है भाई, कुछ आदमी मिलके बात करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे असेस्ड, जांचा प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग दी 17 एसडीजी गोल्स. सस्टेन डेवलपमेंट गोल 17 हैं और उनमें 169 स्पेसिफिक टारगेट हैं. टू बी अचीव्ड बाई डी, टू बी अचीव्ड जिनको अचीव किया जाना है. देखो पैसिव फॉर्म है बाई 2030, तो जिनको अचीव करना है 2030 तक. डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट्स, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं फ्रॉम 2015 टू 2019. प्रोग्रेस हैज़ बिन स्लो, मतलब ये को हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म. प्रोग्रेस रही है स्लो, धीरे. एंड द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द ग्लोबल क्राइसिस हैव वर्चुअली हाल्टेड प्रोग्रेस. कोविड-19 पैंडेमिक है या जो अदर ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस है, आपदा है, वर्चुअली क्या कर दिया, हाल्ट कर दिया प्रोग्रेस को. द एजेंडा 2030 अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015 आइडेंटिफाइड 17 एसडीजी विद 169 स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030. मतलब 2015 में सीओपी जो 25 हुई थी वहाँ पे डिस्कस किया गया था पेरिस में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है. 2015 में डिसाइड किया गया था. और इनको जब सीओपी ये 15 थी शायद 2015 में, तो वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि 2030 तक ये अचीव करने हैं. एमिंग, इनका निशाना था टू एंड पॉवर्टी, गरीबी को घटाओ और प्रोटेक्ट करो प्लेनेट को. एंड इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल. पीस, शांति और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि लेके आए सबके लिए. कोर इशू क्या है. कोर इशू ये है कि करंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज ऑफ ट्रैक, मतलब आउट ऑफ वे है, ऑफ ट्रैक है. एंड द प्रैक्टिस ऑफ परसुइंग एसडीजी डिफाइज होता उल्लंघन करना. द इंटीग्रेटेड एंड इंडिविजुअल नेचर ऑफ एसडीजी. तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंटीग्रेटेड मतलब सबका साथ मिलके, इंडिविजुअल मतलब जिसको बांटा नहीं जा सकता. नेचर ऑफ एसडीजी को ये चीज़ें डिफाई कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं. अकॉर्डिंग टू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2023 प्रोग्रेस इज स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे है. वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट एसडीजी बाय 2030. रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि भाई असेस किया, देखो अभी इस क्या है, सबमिट हुई, उसमें असेस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में टारगेट बनाए गए थे वो भी अचीव नहीं हो रहे हैं, ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं. अब ओनली 12%, 12% ऑफ एसडीजी गोल्स, जो 17 गोल हैं और 169 टारगेट हैं, उनमें कहा कि 12% ऑफ एसडीजी टारगेट्स और 169 का 12% ही ऑन ट्रैक हैं टू मेट बाई 2030. 2030 तक हम उसको पूरा कर सकते हैं. 40% ऑफ द टारगेट्स आर ऑफ ट्रैक, मतलब 40% जो है ऑफ ट्रैक है, बिल्कुल रास्ते से निकल रखे हैं, 2030 तक हम कंप्लीट नहीं कर सकते. 48% आर शोइंग मिक्स्ड और नो प्रोग्रेस. 48 बिल्कुल ऑफ ट्रैक हैं, 48 मिक्स रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं और बाकी 12% तो बिल्कुल वो कंप्लीट कर सकते हैं 2030 तक.
तो ये 169 आउट ऑफ 169 है ये सारे टारगेट जो हैं। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी गोल्स आर बीइंग नेग्लेक्टेड। एनवायरनमेंट है जो, या बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होनी चाहिए वहाँ पे, अकेले नहीं है कि एक जैसे कि पेड़ लगा दे, नहीं, सब तरह की रहनी चाहिए। बीइंग नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। विद ओनली 10% ऑफ द टारगेट्स रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन द लैंड ऑन द ट्रैक टू बी मेट। तो ये कुछ गोल हैं जो लाइफ बिलो वाटर वगैरह हैं, ये 5th और 6th सस्टेनेबल गोल हैं। जैसे आपको याद भी करने चाहिए, तो पहले क्या है, सबसे पहले गरीबी हटाओ, 0 पॉवर्टी, फिर हंगर है, तीसरे पे हेल्थ है। तो ऐसे ऐसे हैं, उनको हमें 17 ऐसे टारगेट हैं, उनको अचीव करना है। तो सेम उसके बारे में बात हो रही है कि भाई एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी गोल है, ये नेगलेक्ट किया जा रहा है। ओनली 10% ऑफ टारगेट्स आर रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड ट्रैक ऑन टू बी मेट। ये है द कंसिक्वेंसेज, जो आपदा है ऑफ नॉट अचीविंग SDG आर सीवियर। सीवियर मतलब बहुत भयानक है, अगर अचीव नहीं करेंगे तो इनके जो कंसिक्वेंसेज हैं, बुरे दुष्परिणाम हैं, बहुत खतरनाक होंगे। विद द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटिंग दैट, वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट किया है, एस्टिमेटिंग दैट, वो एस्टिमेट कर रहा है, हिसाब लगा रहा है कि 736 मिलियन पीपल, आपको पता है 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और जिसमें से 1.4 बिलियन इंडिया की ही है, चाइना की भी इसके आसपास है, तो सेम बाकी कंट्री की बच गई। 736 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 736 मिलियन पीपल विल स्टिल बी लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अभी भी ये है कि भाई 736 मिलियन आदमी हैं, अभी भी गरीबी में रहेंगे बाय 2030 इफ़ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू। अगर फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है ना, इस अगर पैरामीटर से देखेंगे तो 736 मिलियन आदमी फिर भी गरीबी में रहेंगे वर्ल्ड लेवल पे। द वर्ल्ड विल मिस द टारगेट बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 45% बाय 2030। तो हमें क्या कहा, 45% ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 वगैरह का एमिशन होता है, उसको 45% कम करना 2030 तक, लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज। उससे क्या होगा कि भाई जो लीडिंग टू, आगे चल के क्या होगा, कैटास्ट्रोफिक, बिल्कुल आपदा आ जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, इस चीज़ का रास्ता क्या है, टू गेट द SDG बैक ऑन ट्रैक, इसको ट्रैक पे लाना, द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी टेकन। कमिटमेंट टू एक्सेलरेटेड एक्शन, कमिटमेंट क्या होता है, वादा करना। एक्सेलरेटेड एक्शन, गवर्नमेंट्स नीड टू कमिट टू 7 years ऑफ एक्सेलरेटेड सस्टेन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन टू डिलीवर द प्रोमिसेस ऑफ SDG। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बैक ऑन ट्रैक, ट्रैक पे लेकर आने। फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी टेकन, ऐसे मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। कमिटमेंट, वादे, टू एक्सेलरेटेड एक्शन, एक्सेलरेटेड होता है किसी को स्पीड बढ़ा देना, उस पर मतलब आप कमिटमेंट, वादा रखना स्पीड बढ़ाने का। गवर्नमेंट्स नीड टू कमिट टू 7 years of accelerated, sustained and transformative action to be deliver the promises of SDG. This requires a significant increase in investment, innovation and collaboration. तो इन्होंने कहा कि भी गवर्नमेंट को ज़रूरत है 7 years of accelerated, 7 साल के एक्सेलरेटेड, सस्टेन्ड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन टू डिलीवर ऑन द प्रोमिस ऑन SDG। इसके लिए क्या जरूरत है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज, अच्छी खासा मात्रा में इंक्रीज करो, पैसे इन्वेस्टमेंट में पैसा डालो, इनोवेशन खोज करो, एंड कोलोब्रेशन सबका साथ होना चाहिए। तो एक हमेशा वादा रखो एक्सेलरेटेड एक्शन का, इनको स्पीड बढ़ानी चाहिए, एक्शन की जो क्रिया कार्य लेते हैं। तो अब 7 साल का जो बताया कि 15 7 22 हो गए ना, सस्टेन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन टू डिलीवर प्रोमिस SDG। अब मतलब 23 बचे हुए, तो 7 वैसे भी बचे हुए हैं 30 तक। इंटीग्रेटेड एंड टारगेट पॉलिसी, कंक्रीट होता है सबका मजबूत, इंटीग्रेटेड सबका मिला के, एंड टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन आर नीड टू बी इराडिकेट पॉवर्टी, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। पॉवर्टी को ख़त्म करना है, इनइक्वालिटी को हटाना है, प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। कंक्रीट चाहिए, पुख्ता चाहिए, इंटीग्रेटेड सबके मिला के, एंड टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स अडोप्टिंग पॉलिसी दैट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। नंबर 3, strengthening national and subnational capacity. National and subnational capacity, accountability and public institutions need to be strengthened to deliver accelerated progress. This requires investing in human capital, infrastructure and technology. स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना नेशनल लेवल पे या सब नेशनल कैपेसिटी। नेशनल एंड सब नेशनल कैपेसिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू बी स्ट्रेंथन, उनको स्ट्रेंथन करना है। टू डिलीवर एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस, डिलीवर करने के लिए जो एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ना, जिसकी स्पीड बढ़ाएंगे, वो करने के लिए इसके लिए इन्वेस्ट जरूरत है। कैपिटल में, कैपिटल जो क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि आज मशीनरी खरीदी कई दिन तक कमा के देगी। कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग वगैरह बनाने में या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे चलते हैं। 4th पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड लेवल का कोऑपरेशन चाहिए हमें। द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स टू बी रिकमिट, दोबारा से वादा करना चाहिए, टू डिलीवर एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज, डिलीवर करो या मोबिलाइज करो, एक जगह से दूसरे कंट्री की हेल्प करो, टू असिस्ट डेवलपिंग नेशन। दिस इंक्लूड्स इंक्रीजिंग ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ऑफिशियल कैपेसिटी पे असिस्टेंस करो, हेल्प करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस जो
क्लाइमेट ख़त्म हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है, उसके लिए जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को पैसा दे। क्लाइमेट फाइनेंस $100 बिलियन देने की बात होती है। न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। जब नई गवर्नमेंट आएगी 2023 में, नीड टू फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी इशू, अलाइन देयर नेशनल पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दी एटलीस्ट 64 कंट्री बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री अकाउंटिंग फॉर 49% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब 64 ऐसी कंट्री है जिसमें 49% मतलब 50% पॉपुलेशन रहती है, विल गो टू दी पोल्स इन 2024 में। 50% कंट्री में जो है 64 कंट्री में इलेक्शन है 2024 में। सिस्टमेटिक अप्रोच, अडोप्टिंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच दैट आइडेंटिफाइज, एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके का अप्रोच लेना चाहिए जो आइडेंटिफाई करे, मैनेज करे ट्रेड ऑफ्स, जो ट्रेड दूसरे से कट चुके हैं, या मैक्सिमाइज करे को बेनिफिट्स कैन हेल्प रियलाइज ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ द एजेंडा। तो अभी में सिस्टमेटिक एक अच्छे ढंग से तरीका अपनाना चाहिए जिसमें जो आइडेंटिफाई करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए ट्रेड ऑफ्स, जो कब ट्रेड बंद होता है दोनों कंट्रियों के बीच में, या मैक्सिमाइज करना चाहिए बेनिफिट को। 2030 का एजेंडा अगर हमें प्राप्त करना तो दिस रिक्वायर्स, इसके लिए जरूरत है अडोप्टिंग ए होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब पूरा कंप्रेहेंसिव, व्यापक रूप से अप्रोच तरीका लेके चलेंगे, दैट कंसीडर इंटरलिंकेज बिटवीन द एसडीजी एंड द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द डिफरेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या जो व्यापार होता है दूसरे कंट्री के बीच में, उनके गोल को अमालगमेशन या होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे। लोकली सूटेड एंट्री पॉइंट्स एंड लेवर्स, तो लोकली सूटेड एक दूसरे के लिए जो सूटेबल हों एंट्री पॉइंट्स, वहाँ से बिजनेस करने के लिए घुसेंगे। रीजनल नेशनल प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी एंड एप्लीकेशन ऑफ 4 लेवर्स गवर्नेंस, 4 सतर पर गवर्नेंस देखनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स फाइनेंस पे, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इलेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 ये हो गई भाई गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पे, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोपेल आगे दिखाना एक्शन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके लिए जरूरत है आइडेंटिफाइंग द मोस्ट क्रिटिकल मीन्स ऑफ इंटरवेंशन एंड मोबिलाइजिंग रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज टू एड्रेस देम। By taking such type of steps, the world can get back on track and achieving the SDG and creating a more sustainable, equitable and prosper future of all. Prosperous होता है समृद्धि भरा सबके लिए फ्यूचर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।